Hello everyone, welcome back to my channel. Today we start a new topic, formal organization. In previous videos we discuss about organization structure कि दो टाइप के organization structure होता है, फंक्शनल और डिविजनल. जिसने उस वीडियो को नहीं देखा पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है. There are two types of organization, formal organization and informal organization. पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो वो होती है जैसे हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर एक मैनेजर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर हर बनाता है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्लान्ड मैनर में बनाया जाता है, उसको इंटेंशनली बनाया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को. और जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एकदम अचानक से क्रिएट हो जाता है. उसको बनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो वो तो हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बट जब हम स्टाफ के बीच में बैठ के एम्प्लॉयज़ एक साथ बैठ के लंच करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जब हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एकदम से क्रिएट हो जाती है, हमें बनानी नहीं पड़ती, वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, हमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वहाँ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती है. वहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें जवाब किसको देना है या हमें डिसीजन जो हमें लेना है वो कैसे लेना है, या कुछ भी हमें वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता. ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, when and manager are organizing process, then and result of organizing process and organizational structure. जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बनाता है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम अपने गोल को, ताकि हम अपने टास्क को अचीव कर सकें एक इफ़िशेंट, एक अच्छे तरीके से, ताकि ना रिसोर्सेज का वेस्टेज हो ना टाइम का वेस्टेज हो. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में पढ़ते हैं आगे. It clearly define out the job to be performed by each individual. जहाँ पर ये तय होता है, जहाँ पर ये पता लगता है कि एक एम्प्लॉय का क्या काम है, हर इंडिविजुअल के पास क्या काम है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पास अपनी अलग अलग काम होता है, अलग अलग वर्क होता है. तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. दिस स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड इंटेंशनली. ये स्ट्रक्चर किस लिए बनाया जाता है? जान पूछ के बनाया जाता है. किस लिए बनाया जाता है? इसको एक तो मैनेजर बनाता है, इसलिए बनाते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव कर सकें. तो मैं एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ उसको. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही है जहाँ पर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे अथॉरिटी का फ्लो टॉप टू बॉटम होता है, जहाँ पे जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा है वो मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को ट्रांसफ़र करता है अथॉरिटी. ठीक है, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पर हम इसको एक प्लान्ड मैनर में बनाते हैं, इंटेंशनली बनाते हैं, और इसमें सिस्टमेटिकली वर्क होता है. किस चीज़ के? क्योंकि हम अपने जो टास्क है, जो गोल है, उनको अचीव कर सकें, इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है. इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन. आप समझ गए होंगे कि इसमें वेल डिफाइंड सब कुछ डिफाइन होता है. आपके रूल्स क्या है, आपके रेगुलेशन क्या है. डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़. फॉर्मूला एक्शन में क्या होता है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ताकि हम उनको अचीव कर सकें. स्टेटस सिंबल होता है. स्टेटस सिंबल इन द सेंस कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर हम स्कूल में भी काम कर रहे हैं, तो हम किस पोस्ट पे हैं. हम प्राइमरी लेवल के टीचर हैं या हम क्लास के टीचर हैं, ये हमें पता होता है. ये हमारा स्टेटस होता है कि हम कोऑर्डिनेटर हैं, या हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, या फिर हम प्रिंसिपल है. ये होता है स्टेटस सिंबल. लिमिटेशन ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल. इसमें क्या होता है फॉर्मुलेशन में, जो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ होती है खुद की, उसमें वो अच्छे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सिंगल एक बंदे का ध्यान नहीं रखा जाता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है. मैसेज आर कम्युनिकेटेड
थ्रू स्केलर चैन। जो मैसेजेस होते हैं वो स्केलर चैन के थ्रू कम्युनिकेट किए जाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि हेनरी फ्योल के जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि स्केलर चैन क्या होता है कि डायरेक्ट जो सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट होता है वो डायरेक्ट सुपीरियर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। जैसा हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था कि जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकता। पहले स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम क्लास टीचर को बताएगा, देन कोऑर्डिनेटर को, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, देन प्रिंसिपल के पास पहुंचेगी। अगर कोई इमरजेंसी है तो डायरेक्ट बात करने के लिए क्या था, वो इमरजेंसी प्लान था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्केलर चैन के थ्रू बात होती है। ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। सिस्टमैटिक वर्किंग मतलब कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसका रिजल्ट क्या होता है कि सिस्टमैटिक वर्क हो और स्मूथ फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल हैं, उनको अचीव कर सकें। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इसका मतलब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसका स्ट्रक्चर इतना क्लियरली डिफाइन होता है, हर इंडिविजुअल के पास अपना काम होता है ताकि वहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई डुप्लीकेशन का काम ना हो। ओवरलैपिंग मतलब डुप्लीकेशन, कि एक काम दो बार हो जाए, ऐसा वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती नहीं, क्योंकि सब जनों को अलग अलग काम दिया जाता है। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या देता है हमें एंड में, कि कोऑर्डिनेट होती हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, उनको पता होता है कि हमें रिपोर्ट किसको करना है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे लेनी है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सिर्फ वर्क पे ध्यान देते हैं, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, कि भाई तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, इसमें वहाँ कुछ लेना देना नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ काम पे फोकस किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है। डिले इन एक्शन, मतलब जैसे डिले इन एक्शन मतलब जो स्केलर टेन से काम हो रहा है तो उसमें पहले एक एक जने के पास बात जाएगी, तो उसमें क्या होता है, जो भी हमें डिसीजन लेना है या जो भी हमें एक्शन लेना है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए ये डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली बात है, जब वहाँ काम पे ध्यान दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के अचीव ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय की सोशल नीड होती है वहाँ पे वो इग्नोर की जाती है, वहाँ पे वो उसका ध्यान नहीं रखते, जिससे क्या होता है कई बार एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, इसमें क्या डिसएडवांटेज है एक ये कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ काम पे ध्यान देता है, तो वो ह्यूमन रिलेशन को, उनके टैलेंट को, उनकी क्रिएटिविटी को इग्नोर करता है। इससे क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट इट क्रिएट इंटेंशनली बाय द मैनेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और इसमें क्या होता है, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, ये आप सब समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन अ कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। सो थैंक यू।